ओम शांति। मन और बुद्धि के द्वारा श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर स्थित हो। मैं तपस्वी मूर्त आत्मा हूँ। आज का अव्यक्त इशारा 29 नंबर। संस्कार भिन्न भिन्न हैं और रहेंगे भी, लेकिन संस्कारों को टकराना या किनारा करके स्वयं को सेफ रखना यह अपने ऊपर है। अगर कोई का संस्कार टकराने वाला है भी तो दूसरा ताली नहीं बजावे। हर एक स्वयं को चेंज करे, सदा एक दो में स्नेह की श्रेष्ठता की भावना से संपर्क में आए, गुणग्राही बने तो एक मत का संगठन परमात्म प्रत्यक्षता के निमित्त बनेगा। ओम शांति। आज सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन सभी सफाई करते, लक्ष्मी जी का आह्वान करते, कुछ न कुछ नया सामान बाजार से खरीद कर लाते, स्वास्थ्य का बनाते। हम सभी इस धनतेरस पर विशेष धन का यानी गुणों के, शक्तियों का, चरित्र के धन का आह्वान करें, मन की सफाई करें, अपने पुराने सभी व्यवहार के, बुरे व्यवहार के खातों को समेटकर स्वास्थ्य का निकालना माना शुभ कर्म की शुरुआत करें कि आज से हमारा खाता श्रेष्ठ कर्मों का खाता होगा, शुभ ही शुभ होगा। तो आज के दिन अपने अंदर श्रेष्ठ धन की, श्रेष्ठ गुणों की, श्रेष्ठ चरित्र की शुरुआत करें। इस श्रेष्ठ भावना के साथ इस धनतेरस को मनाएं। जहां यह धन है वहां लक्ष्मी जी का ऑटोमेटिक ही आह्वान होता रहेगा। 29/10/2024 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, आत्मा से विकारों का किचड़ा निकाल, शुद्ध फूल बनो। बाप की याद से ही सारा किचड़ा निकलेगा। प्रश्न है, पवित्र बनने वालों को किस एक बात में बाप को फॉलो करना है? उत्तर है, जैसे बाप परम पवित्र है, वह कभी अपवित्र किचड़े वालों के साथ मिक्सअप नहीं होता। बहुत सीक्रेट पवित्र है। ऐसे आप पवित्र बनने वाले बच्चे बाप को फॉलो करो। सी नो इविल। ओम शांति। बाप बेट बच्चों को समझाते हैं, है तो यह दोनों बाप, एक को रूहानी दूसरे को जिस्मानी बाप कहेंगे। शरीर तो दोनों का एक ही है, तो जैसे कि दोनों बाप समझाते हैं, भले एक समझाते दूसरा समझाते, फिर भी कहेंगे दोनों समझाते हैं। यह जो इतनी छोटी सी आत्मा है, उन पर कितना मैल चढ़ा हुआ है। मैल चढ़ने से कितना घाटा पड़ जाता है। यह फायदा और घाटा तब देखने में आता जब शरीर साथ है। तुम जानते हो, हम आत्मा जब पवित्र बनेंगी तब इन लक्ष्मी नारायण जैसा पवित्र शरीर मिलेगा। अभी आत्मा में कितना मैल चढ़ा हुआ है। जब मधु शहद निकालते हैं तो उनको छानते हैं तो कितनी मैल निकलती है, और फिर मधु शुद्ध अलग हो जाती है। आत्मा भी बहुत मैली हो जाती है। आत्मा ही कंचन थी, बिल्कुल पवित्र थी। शरीर कैसा सुंदर था। इन लक्ष्मी नारायण का शरीर देखो कितना सुंदर है।
मनुष्य तो शरीर को ही पूजते हैं ना, आत्मा की तरफ तो देखते भी नहीं, आत्मा की तो पहचान भी नहीं है। पहले आत्मा सुंदर थी, चोला भी सुंदर मिलता है। तुम भी अभी यह बनना चाहते हो तो आत्मा कितनी शुद्ध होनी चाहिए। आत्मा को ही तमो प्रधान कहा जाता, क्योंकि उनमें फुल किचड़ा है। एक तो देहाभिमान का किचड़ा और दूसरा फिर काम क्रोध का किचड़ा। किचड़ा निकालने के लिए छाना जाता है ना, छानने से ही रंग बदल जाता। तुम अच्छी रीति बैठ विचार करेंगे तो फील होगा बहुत किचड़ा भरा हुआ है। आत्मा में रावण की प्रवेशता है। अभी बाप की याद में रहने से ही किचड़ा निकलता है। इसमें भी टाइम लगता है। बाप समझाते देहाभिमान होने के कारण विकारों का कितना किचड़ा है। क्रोध का किचड़ा भी कोई कम नहीं। क्रोध ही अंदर में जैसे जलता रहता, कोई न कोई बात पर दिल जलती रहती है। शक्ल भी तांबे जैसी रहती। अभी तुम समझते हो हमारी आत्मा जली हुई है। आत्मा में कितनी मैल है अभी पता पड़ा। यह बातें समझने वाले बहुत थोड़े हैं। इसमें तो फर्स्ट क्लास फूल चाहिए। अभी तो बहुत खामियां हैं। तुमको तो सब खामियां निकाल बिल्कुल पवित्र बनना है। यह लक्ष्मी नारायण कितने पवित्र हैं। वास्तव में उन्हों को हाथ लगाने का हुक्म भी नहीं है। पतित जाकर इतने ऊंच पवित्र देवताओं को हाथ लगा न सके, हाथ लगाने लायक ही नहीं है। शिव को तो हाथ लगा नहीं सकते, वह है ही निराकार। उनको तो हाथ लग ही नहीं सकता, वह तो मोस्ट पवित्र है। भल उनकी प्रतिमा बड़ी रख दी, क्योंकि इतनी छोटी बिंदी को तो कोई हाथ लगा न सके। आत्मा शरीर में प्रवेश करती तो शरीर बड़ा होता। आत्मा तो छोटी बड़ी नहीं होती। यह तो है ही किचड़े की दुनिया। आत्मा में कितना किचड़ा है। शिव बाबा बहुत सैक्रेड पवित्र है, बहुत पवित्र है। यहाँ तो सबको एक समान बना देते हैं। एक दो को कह भी देते हैं तुम तो जानवर हो। सतयुग में ऐसी भाषा होती नहीं है। अभी तुम फील करते हो हमारी आत्मा में बड़ी मैल चढ़ी हुई है। आत्मा लायक ही नहीं जो बाप को याद करे। नालायक समझ माया भी एकदम उनको हटा देती है। बाप कितना सैक्रेड पवित्र शुद्ध है। हम आत्माएं भी क्या से क्या बन जाती हैं। अब बाप समझाते, तुमने मुझे बुलाया आत्मा को शुद्ध बनाने के लिए। बहुत किचड़ा भरा हुआ है। बगीचे में कोई सब फर्स्ट क्लास फूल नहीं होते, नंबरवार हैं। बाप बागवान हैं। आत्मा कितनी पवित्र बनती, फिर कितनी मैली एकदम कांटा बन जाती है। आत्मा में ही देह अभिमान का, काम क्रोध का किचड़ा भरता है। क्रोध भी मनुष्य में कितना है। तुम पवित्र बन जाएंगे तो फिर कोई की शक्ल देखने की भी दिल नहीं होगी। सी नो इविल, अपवित्र को देखना ही नहीं है। आत्मा पवित्र बन पवित्र नया चोला लेती तो फिर किचड़ा देखती ही नहीं है। किचड़े की दुनिया ही खत्म हो जाती। बाप समझाते, तुम देह अभिमान में आकर कितना किचड़ा बन गए हो। पतित बनकर
बच्चे बुलाते भी हैं, बाबा हमारे में क्रोध का भूत है। बाबा हम आपके पास आए हैं पवित्र बनने, जानते हैं बाप तो है ही एवर प्योर। हम क्या थे सर्वव्यापी कहकर कितना डिफेम करते थे, अभी अपने पर भी बड़ी नफरत आती। क्या से क्या बन रहे हैं, यह बातें तुम बच्चे अभी समझते हो। 2 कला कम हुई, फिर 4 कला कम हुई, किचड़ा भरता भरता तमो प्रधान बन गए। कोई लोभ में, कोई मोह में जल मरते, इस अवस्था में ही जल जल कर मर जाना है। इन लक्ष्मी नारायण को ऐसा बाप ने बनाया ना, तो अपने को कितनी खबरदारी रखनी चाहिए। तूफान तो बहुत आएंगे, तूफान माया के ही आते हैं और कोई तूफान नहीं है। जैसे शास्त्रों में कहानी लिख दी है हनुमान आदि की, कहते हैं भगवान ने शास्त्र बनाए। तुम बच्चों को ज्ञान मिला है तो अपने को आत्मा समझो। चलन से मालूम पड़ जाता, जिनकी आत्मा शुद्ध होती जाती तो उनकी एक्टिविटी में रात दिन का फर्क रहता। नाम कोई का नहीं लिया जाता, अगर नाम ले तो कहीं और ही बदतर हो जाए। अभी तुम फर्क देख सकते हो, तुम क्या थे और क्या बनना है। तो श्रीमत पर चलना चाहिए। अंदर गंध जो भरा है उसको निकालना है। लौकिक संबंध में भी कोई कोई बहुत गंदे बच्चे होते तो उनसे बाप भी तंग हो जाते हैं। कहते हैं ऐसा बच्चा तो ना होता तो अच्छा था। फूलों के बगीचे की खुशबू होती है, परंतु ड्रामा अनुसार किचड़ा भी है। अक को तो बिल्कुल देखने की भी दिल नहीं होती, परंतु बगीचे में जाने से नजर तो सब पर पड़ेगी ना। आत्मा कहेगी यह फलाना फूल है, खुशबू भी अच्छे फूल की लेंगे। बाप भी देखते इनकी आत्मा कितना याद की यात्रा में रहती है, कितनी पवित्र बनी है। मूल बात है ही मन मना भाव। औरों को भी आप समान बनाना है। इसमें भी शिव बाबा बहुत सैक्रेड है। मनुष्यों को थोड़ी पता है लक्ष्मी नारायण को भी ऐसा शिव बाबा ने बनाया। याद की यात्रा में रहना जिससे गंध निकले। सर्विस के बच्चों को बहुत शौक रहता, सर्विस को छोड़ कभी नींद नहीं करनी होती। सर्विस पर बड़ा एक्यूरेट रहना चाहिए। म्यूजियम में भी तुम लोग रेस्ट का टाइम छोड़ते हो, गला थक जाता है, भोजन आदि भी खाना है, परंतु अंदर में दिन रात उछल आनी चाहिए। कोई आए तो उनको रास्ता बताएं। भोजन के टाइम कोई आ जाते तो पहले उनको अटेंड कर फिर भोजन करना चाहिए। ऐसी सर्विस वाला हो। कोई कोई को बड़ा देह अभिमान आ जाता, आराम पसंद नवाब बन जाते हैं। बाप को समझानी तो देनी पड़े ना, यह नवाबी छोड़ो। फिर बाप साक्षात्कार भी कराएंगे, अपना पद देखो। देह अभिमान का कुल्हाड़ा आपे ही अपने पांव पर तुमने लगाया। बहुत बच्चे बाबा से भी रीस करते, अरे यह तो शिव बाबा का रथ है, इनकी संभाल करनी पड़ती है। यहाँ तो ढेर है जो दवाइयां लेते रहते, डॉक्टरों की दवाई करते रहते। भल बाबा कहते शरीर को तंदुरुस्त रखना है,
परंतु अपनी अवस्था को भी तो देखना है ना। तुम बाबा की याद में रहकर खाओ तो कभी कोई चीज नुकसान नहीं करेगी। याद से तुम्हारे अंदर ताकत भर जाएगी, भोजन बड़ा शुद्ध हो जाएगा, परंतु वह अवस्था है नहीं। बाबा तो कहते ब्राह्मणों का बनाया हुआ भोजन उत्तम ते उत्तम है, परंतु वह तब जबकि याद में रहकर बनावे। याद में रहकर बनाने से उनको भी फायदा और खाने वाले को भी फायदा होगा। बाप को रहम पड़ता है, अक के भी बहुत है, यह बेचारे क्या पद पाएंगे। परंतु दास दासियां बनने की भी नूद है ना, इसमें खुश नहीं होना चाहिए। विचार भी नहीं करते हमको ऐसा बनना है। दास दासियां बनने से तो फिर साहूकार बने तो अच्छा, दास दासियां रख तो सकेंगे। बाप तो कहते निरंतर मुझे को याद करो, सिमर सिमर सुख पाओ। भक्तों ने फिर सिमरणी माला बैच बनाई, वह भक्तों का काम है। बाप तो सिर्फ कहते अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो बस, बाकी कोई जाप न करो, ना माला फेरो। तुम जानते हो हम आत्माओं का बेहद का बाप है। मुख से बाबा बाबा भी कहना थोड़ी है। उनको याद करने से हम सतो प्रधान अर्थात आत्मा कंचन बन जाएगी। कितना सहज है, परंतु युद्ध का मैदान है ना। तुम्हारी है माया से लड़ाई, वह घड़ी घड़ी तुम्हारा बुद्धि का योग तोड़ती। जितने जितने विनाश काले प्रीत बुद्धि उतना पद होता है, सिवाय एक के और कोई भी याद ना पड़े। तुम ब्राह्मणों की रुंड माला बनती, जिन्होंने बहुत गुप्त मेहनत की है। ज्ञान भी गुप्त है, बाप तो हरेक को अच्छी रीति जानते हैं। अच्छे अच्छे नंबर 1 जिनको महारथी समझते थे, वह आज है नहीं। देहाभिमान बहुत है, बाप की याद रह नहीं सकती। माया बड़ा जोर से थप्पड़ मारती, बहुत थोड़े हैं जिनकी माला बन सकेगी। तो बाप फिर भी बच्चों को समझाते, अपने को देखते रहो, हम कितने पवित्र देवता, फिर हम क्या से क्या किचड़ा बन गए हैं। अब शिव बाबा मिला है तो उनकी मत पर चलना चाहिए ना। कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है, कोई की भी याद न आए। बाप जानते हैं यह एकदम जलकर काले कोयले बन गए, तब मुझे बुलाते हैं गोरा बनाने। अच्छा, मीठे मीठे से केले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, सर्विस में बड़ा एक्यूरेट रहना है। दिन रात सर्विस की उछल आती रहे, सर्विस को छोड़ कभी भी आराम नहीं करना है। बाप समान कल्याणकारी बनना है। दूसरी पॉइंट है, एक की याद से प्रीत बुद्धि बन अंदर का किचड़ा निकाल देना है। खुशबूदार फूल बनना है, इस किचड़े की दुनिया से दिल नहीं लगानी है। वरदाने मन बुद्धि द्वारा श्रेष्ठ स्थितियों रूपी आसन पर स्थित रहने वाले तपस्वी मूर्त भाव। तपस्वी सदा कोई न कोई आसन पर बैठकर तपस्या करते। आज तपस्वी आत्माओं का आसन है एक रस स्थिति, फरिश्ता स्थिति। इन्हीं श्रेष्ठ स्थितियों में स्थित होना
अर्थात आसन पर बैठना। स्थूल आसन पर तो स्थूल शरीर बैठता, लेकिन आप इस श्रेष्ठ आसन पर मन बुद्धि को बिठाते हो। वह तपस्वी एक टांग पर खड़े हो जाते और आप एक रस स्थिति में एकाग्र हो जाते हो। उन्होंने है हठ योग और आपका है सहज योग। स्लोगन है, प्यार के सागर बाप के बच्चे, प्रेम की भरपूर गंगा बनकर रहो। ओम शांति।